Friends, welcome back to my YouTube channel. In this video, I'll be talking about the ISET admission counseling process in depth and detail. So watch this video till the end, and if you have any queries after this video also, you can comment me in the comment section, as the comment section is open for you guys. And those who are new on my channel, please subscribe my channel. That will motivates me to make more videos for you. So let's start. सो हियर पहले यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं ये हिंदी में बोलूँगी वीडियो, क्योंकि बहुत सारे लोग का शिकायत रही कि आप इंग्लिश बोल रहे हैं मैम, हमें समझ नहीं आ रहा है। थोड़े तेलुगु स्टूडेंट्स भी है, सो दे आर सेइंग दे कांट एबल टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश। ओके, सो इसलिए मैं ये वीडियो को हिंदी में रिकॉर्ड कर रही हूँ। ओके, तो पहले आपका यहाँ पर जैसे डेट दे दिया है, फर्स्ट फेज़ ऑफ काउंसलिंग के डेट्स आपको यहाँ पर दे दिया है। जैसे 8 अक्टूबर से आपकी स्टार्ट हो रही है काउंसलिंग, राइट। तो यहाँ पर आपको फर्स्टली रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जो बेसिक आपको नॉर्मली बेसिक इन्फॉर्मेशन फ़िलअप करनी होती है ऑनलाइन। जैसे कि पेरेंट्स के नेम फ़िलअप करना होता है, दोनों फादर एंड मदर नेम फ़िलअप करना होगा आपको पेरेंट्स के नेम में। और इसके बाद आपको स्टूडेंट नेम, लाइक आपका नेम डालना होगा, फिर आपका रैंक कार्ड, हॉल टिकट नंबर, यानी कि रैंक क्या है वो, हॉल टिकट नंबर, फिर आपको एक पासवर्ड सेटअप करना होता है। फिर पासवर्ड सेटअप करने के बाद आप पेमेंट प्रोसेस की तरफ जाएंगे, जहाँ पर आप पेमेंट करोगे आपका। तो सबको पता होता है कि एससी और एसटी का लाइक अलग होता है पेमेंट, यानी कि कम फ़ीस होती है। ओबीसी एंड ओसी की कम फ़ीस होती है, राइट। सो इस हिसाब से आपको पता है पेमेंट करनी होती है। अब वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर 2 to 3 डेज़ बिफोर दे विल गिव के कितना अमाउंट है, ठीक है। इसके बाद आपका स्लॉट बुकिंग करना होता है, आपको हेल्पलाइन सेंटर सिलेक्ट करना होता है। पहले क्या था कि वो लोग खुद हेल्पलाइन सेंटर देते थे अकॉर्डिंग टू रैंक्स। अब क्या है, हेल्पलाइन सेंटर जो है हमें सेलेक्ट करना है हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से, कि हम अपने एरिया में कहाँ पर हेल्पलाइन सेंटर है, उस हिसाब से हमें ख़ुद को सेलेक्ट करना है, और डेट टाइम सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन अटेंड करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद अब सेकेंड में देखते हैं, जब आप हेल्पलाइन सेंटर सेलेक्ट कर लेते हो तो आपका स्लॉट बुक हो जाता है। जैसे आपका स्लॉट बुक हो जाता है, आप किस टाइम पर सिलेक्ट कर लिए। फॉर एग्जांपल आपने 9th को स्लॉट बुक कर लाइक रजिस्ट्रेशन करवाया, और 9th के दिन आपने स्लॉट बुकिंग करवाई है, तो आपको 10th के दिन आ जाएगा। यानी कि आप 10th के दिन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का चूज़ करना चाह रहे हो, तो आप 10th के दिन का कर सकते हैं, 11 का कर सकते हैं, 12 का कर सकते हैं, 13 का कर सकते हैं। तो ये डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस टाइम का स्लॉट बुक करना चाहते हैं, और फिर कौन सी जगह का स्लॉट बुक करना चाहते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, उस टाइम पर आपको जाना होता है। अब यहाँ पर आपके पास क्या करना होता है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के टाइम पे। अभी एज़ इट इज़ ऑफलाइन है, तो आपको सर्टिफिकेट्स लेके जाना होंगे। तो आप मेक श्योर करें कि आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ कैरी कर रहे हो। आप सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख कर जाएंगे तो काम नहीं चलेगा, आपको इसके साथ एक फ़ोटोकॉपी ज़ेरॉक्स की रखनी होगी। मतलब आप जितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रहे हो, उसकी सेम फ़ोटोकॉपी 1 सेट ऑफ ज़ेरॉक्स आपके पास रखने होंगे। और वो जो एक सेट आप अपने पास रखते हैं, वो एक सेट आपको वहाँ पर ऑफिसर को दे देना होता है, ठीक है। वो लोग ले लेंगे एक सेट, और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो लोग वापस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको एक्सरसाइज वेब ऑप्शन के एक्सरसाइज दे देगा। जिस दिन जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आज कब से 8 से स्टार्ट है, आपने 9th को बुक किया, आपका रजिस्ट्रेशन किया, और 10th के दिन आपने आपका स्लॉट बुक किया। अब इसके बाद आप 10th के दिन वेरिफिकेशन करवा के आते हो, तो आपको 10 के दिन ही लाइक रात में टिल 5 to 6 o'clock या 7 o'clock के टाइम तक आपको मैसेज आ जाएगा कि आप अब वेब ऑप्शन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको मैसेज आता है, आप वेब ऑप्शन कर लेना, ठीक है। वेब ऑप्शन करने के लिए आपको बिफोर हैंड कॉलेजेस सेलेक्ट कर रखने होंगे, ठीक है। तो कॉलेजेस आपने सेलेक्ट कर लिए होंगे, होपफुली बहुत सारे जिन्होंने सेलेक्ट कर रखे होंगे, उनको प्रेफरेंस चॉइस से देना। मैं इसके एक वीडियो बनाऊंगी कि कैसे कॉलेज को प्रेफरेंस चॉइस देंगे अपने रैंक के हिसाब से, सो दैट आपको अच्छा सा कॉलेज मिले, ठीक है। अब इसके बाद आपको 15th के दिन फ्रीजिंग ऑफ ऑप्शंस है, यानी कि अगर आप ऑप्शंस डाले हैं, फॉर एग्जांपल आपने 10 कॉलेजेस डाले हैं, बट आपको इसमें से 2 कॉलेजेस पसंद नहीं आए, और आप वो 2 कॉलेजेस निकालना चाह रहे हो, तो ये निकाल सकते हैं। ये है 15th of October को,
ठीक है। फिर इसके बाद आपको 18 अक्टूबर को प्रोविजनल अलॉटमेंट सीट आएगी। अब इसके बाद आपको ट्यूशन फ़ी पे करनी होगी थ्रू वेबसाइट से, यानी कि पेटीएम से आपको फ़ीस पे करनी होगी और रिपोर्ट कॉलेज को लेटर ऑन करना होगा। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी फर्स्ट फेज़ काउंसलिंग। और फाइनल फेज़ का भी बिल्कुल सेम डिक्टो है। यहाँ पर डेट्स दिए हुए हैं, उस डेट्स के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो रही है। अब यहाँ पर लास्ट में कुछ स्पॉट एडमिशन करके दिया होगा और बहुत सारे जनों के इसमें क्वेरीज होंगे कि स्पॉट एडमिशन होता क्या है। देखिए, स्पॉट एडमिशन ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ये स्पॉट एडमिशन जो होता है ना, ये क्वालिफाइड कैंडिडेट्स स्पॉट एडमिशन से जा सकते हैं। जो नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है वो स्पॉट एडमिशन से नहीं जा सकते, वो लोग को मैनेजमेंट से ही जाना होता है। यही एक ऑप्शन नॉट क्वालिफाइड वालों के लिए बचता है। अब जो क्वालिफाइड हो जाते हैं बट उनको काउंसलिंग में सीट नहीं मिली, ठीक है, काउंसलिंग में सीट नहीं मिली बट क्वालिफाइड है, तो अब वो लोग इस स्पॉट एडमिशन से जा सकते हैं। स्पॉट एडमिशन एक्चुअली होता क्या है कि जो लोग ने एडमिशन ले लिया, ठीक है, एडमिशन जो कैंडिडेट्स ले चुके थे, अब वो लोग सीट फिलअप नहीं कर रहे, यानी कि वो पेमेंट नहीं कर रहे, ट्यूशन फ़ी पे नहीं कर रहे और अपना सीट अलॉट नहीं कर रहे। अलॉटमेंट होने के बाद आपको सीट बुकिंग करने के लिए कुछ अमाउंट पे करना होता है। तो वो अमाउंट कई सारे स्टूडेंट ने नहीं पे किया, तो वो जो लेफ़्ट ओवर सीट्स होते हैं ना, क्या कहते हैं आप उसको, लेफ़्ट ओवर सीट्स कहेंगे ना, तो वो जो लेफ़्ट ओवर सीट्स होते हैं उसको फिलअप करना होता है। तो वो फिलअप किस तरह से करते हैं, स्पॉट एडमिशन के थ्रू। अब जिनको लेना होता है एमबीए या एमसीए में आपको लेना है, कौन से भी कॉलेज में लेना है, तो वो लोग एक बार आपको डेट्स दे देते हैं कि यहाँ पर इस टाइम पर स्पॉट एडमिशन हो रहा है, ये डेट से ये डेट तक। तो आपको डायरेक्ट कॉलेज को जाना होता है। वेबसाइट पे कुछ ऐसा नहीं होगा जैसे ये फर्स्ट फेज़ काउंसलिंग, फाइनल फेज़ काउंसलिंग के जो डेट्स दिए हुए, ऐसा स्पॉट एडमिशन की जस्ट डेट दे देंगे। आपको वेब ऑप्शन वगैरह करना नहीं होता है, डायरेक्टली आपको रिपोर्ट करना होता है कॉलेज को। जैसे स्पॉट एडमिशन की डेट आती है, आपको डायरेक्टली कॉलेज को जाना होता है और कॉलेज को टोटल फ़ीस पे करनी होती है। अब टोटल फ़ीस बोलते ही सब जने, अरे इतनी ज़्यादा फ़ीस पे करना पड़ेगा, क्या होगा, ये सब कुछ सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आपकी अब फॉर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं, 50K फ़ीस होगी, ठीक है, आपकी टोटल फ़ीस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मिला के, या फर्स्ट ईयर की फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपकी इतनी फ़ीस है। तो आप क्या करना होगा, आपको पूरी ये फ़ी पे करना होता है 50K, ठीक है। अब आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई भी कर देना होगा। ये फ़ीस पे करने के बाद आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे ना, तो आपको ये स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर की कब आती है, सेकेंड ईयर में आती है, सेकेंड ईयर की कब आती है, थर्ड ईयर में आती है, राइट। फिर थर्ड ईयर की आपको कितने रहते हैं, 2 ईयर्स ही रहेंगे, मैं इतना ज़्यादा बता रही हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी फर्स्ट ईयर की फ़ीस तो आप बन चुके हो, ठीक है। तो स्कॉलरशिप करोगे तो सेकेंड ईयर में आएगी, और सेकेंड ईयर की आपके एग्ज़ाम्स कंप्लीट होने के बाद आएगी, राइट, एट द एंड ऑफ योर एग्ज़ाम्स तब आएगी। तो वो जो सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप आएगी वो आपको वापस कर दी जाएगी आपके हैंड में। तो यानी कि आप जो भी फ़ीस पे कर रहे हो वो वापस आपको फाइनल ईयर में दे दी जाएगी थ्रू दी चेक, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ द स्पॉट एडमिशन। तो आप स्कॉलरशिप के थ्रू ही पढ़ रहे हो, बट आपको क्या करना होता है, पहले अमाउंट पे करना होता है, फर्स्ट आपको अमाउंट पे करना होता है, ठीक है। यही डिफरेंस होता है स्पॉट एडमिशन और काउंसलिंग कन्वेनियर कोटा के थ्रू जो जाते हैं लोग, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन so that you can receive all notification regarding TS ICET, CPZ, PG CET. Thanks for watching.